आपको 42,000 का था बैंक निफ्टी 18,200, देखिए 42,000 भी हो गया और 18,150। तो ये कॉल बिल्कुल जायज है और आपको खाता लेने का मौका है। अनिल जी आज मैं 5 मिनट आपसे पहले लूंगा। एक शेयर पे मेरे से बहुत ही मैंने एक शेयर में गलत क्या, देयर हैव बीन डेवलपमेंट्स वेयर द स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म्ड और काफी लोगों को उसमें नुकसान भी लगा है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। मैं उस पर आपसे राय लूंगा एक बार। सर एक बार पहले ये वाला अपना आज वाला निपटा देते हैं, एक बार अपडेट्स और साथ ही फ्रेश कॉल दे दें, उसके बाद में आपसे बात करूं जी। ठीक है अनिल जी, तो पीएफसी, आरईसी, टाटा मोटर, टाटा पावर, एचडीएफसी लाइफ और रिलायंस, देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस है और कोई दो राय नहीं कि अभी तो ये शुरुआत है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं, क्योंकि मैं लार्ज कैप बताऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत बुलिश हुआ। 18,200 एक नंबर है, उसके ऊपर वी विल आउट परफॉर्म। ऐसे ही नहीं रिलायंस 200 रुपए बढ़ा और अब जो बाकियों की अटकलियां हैं वो रह जाएंगी। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दिस मार्केट इज हेडेड हायर एंड स्टॉक स्पेसिफिक वी विल आउट परफॉर्म। कब मैंने देखा है कमिंस, एलएनटी, एबीबी, सिमंस हिटिंग न्यू हाइज एट अ टाइम व्हेन इंडेक्स इज नॉट क्लोज टू दैट। तो अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो शुरू करूं अनिल जी। बताएं सर। हेलो अनिल जी, सबसे पहले लीजिए आईओसी। देखिए मेरे को पक्का है कि डीजल और इस पे जरूर कुछ ना कुछ आएगा, वेयर द गवर्नमेंट विल सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स एंड द कंज्यूमर्स एंड ऑयल कंपनीज आर मेकिंग द लाफिंग देयर वे टू द बैंक बिकॉज रुपी इज गिविंग देम कंफर्ट एंड सेकेंडली आप ये लेके चलिए देयर मार्जिन्स आर एट द हाईएस्ट। आई थिंक आईओसी इज अ परफेक्ट मिक्स। जो उसकी होल्डिंग कंपनीज है न्यूमालिका और बाकी और जो रिफाइनरीज में उसका मार्जिन है हाईएस्ट पे है, तो 79.50 में लीजिए। 77 का स्टॉप लॉस, 85 टू 88 का टारगेट मुझे आईओसी में दिखता है। दूसरा मेरा पिक है लार्सन एंड टूब्रो। अगर इस भाव पे मुझे कोई शेयर लेना है जो सोने जाता है वो है एलएनटी। 2185-90 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2135, 2300 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल जी, मैं कह रहा हूं कि सबसे बढ़िया मेटल काउंटर है हिंडाल्को। दिस स्टॉक इज गोइंग प्लेसेस, इट विल बी री-रेटेड एंड ये शुरुआत है। मेटल्स एंड प्रॉक्सी, कॉपर, एल्यूमिनियम प्राइसेस आर डूइंग वेल। नोवेलस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 435 रुपए में लीजिए, 422 रुपए का स्टॉप लॉस, 455 का टारगेट। ओके, तो आईओसी यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 77 का स्टॉप लॉस है, 85, 88, 88, 85 और 88 रुपए के टारगेट। एलएनटी 2135 का स्टॉप लॉस है, 2300 का टारगेट और साथ ही साथ हिंडाल्को यहाँ पर 422 रुपए का टारगेट रखे, 435 के आसपास करें आप खरीदारी, 455 के आसपास की राय। और जैसा कि अभी वसीम साहब आपको बता भी रहे थे कि एक स्टॉक जिस पर वो राय देना चाहते हैं और आप हमें पता है कि आप लोगों ने कई बार हमें ट्वीट किया है, मैसेज किया है, न्यूरोका पर आप वसीम साहब की राय लेना चाहते थे और हमने वसीम साहब से बात भी की। वसीम साहब कुछ उस पर रिसर्च और डिटेल्स और इकट्ठी कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं थोड़े समय बाद एक बार जब मेरे पास सारे अपडेट्स हों तब मैं आपको राय दूंगा। आज उस राय के साथ वसीम साहब तैयार है। बताएं सर, जिन लोगों ने न्यूरोका लिया है वो जानना चाहते हैं कि इसे होल्ड करें, एवरेज करें या बेच कर निकल जाना चाहिए, क्या है आपकी राय? तो अनिल जी देखिए, जब हमने ये शुरुआत की थी 800-900 रुपए से, ये 1600 गया, वापस 800-900 आया। मैनेजमेंट और कोविड का पीरियड ऐसा था दैट वाज अ वेरी वेरी बुलिश काउंटर। इट इज अ क्यूरेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंटिव, तीनों चीजें उस ऐप में है। तो दैट वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द इनिशियल प्लेजेस। लेकिन आपको पता है जब कोविड के बाद ये स्लो डाउन आया एनर्जी, तो एवरी देयर ऐप एंड ऑल डिडंट पिक अप द वे दे एक्सपेक्टेड। और आपको पता है R&D एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस वर ह्यूज। इस कारण से 1-2 क्वार्टर में कंपनी अंडर परफॉर्म। उसके ऊपर आपको बताऊं अनिल जी, आज उसकी 400 करोड़ की मार्केट कैप है, विच मीन्स promoters have a very big stake और उस कारण से the stock was underperforming because of the liquidity issues. साथ में the losses in the 2 quarters, even the management was not able to comprehend और उन्होंने कहा है we have now consolidated, loss making ideas हमने हटा दिए हैं and now we are looking at the brighter side where we think we can consolidate and make money. देखिए इनके 3 ऐप हैं, डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर फिजियो एंड ट्रू मॉम। वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेरे को कोई दो राय नहीं कहने की कि दे विल डू वेल इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन एक और चीज अनिल जी हुई, फॉर सम एक्सट्रेनियस रीजन वन ऑफ द प्रमोटर हैड टू सेल हिज स्टॉक। अब कोई अपना स्टॉक अगर डिस्काउंट ऑफ द मार्केट प्राइस से बेचता है या इशू प्राइस से, तो उसको जरूरत थी, उसके लिए मैं भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सका, ना हमें समझ आई। हमने उनसे बातचीत भी की, चेष्टा भी की। देखिए अनिल जी, हमारी कोशिश यही है कि आप पैसे कमाएं और आपको 1000 अच्छी कॉल दी होंगी, लेकिन कुछ उसमें खराब भी निकलती हैं फॉर नॉट रीजन बियॉन्ड माई कंट्रोल। मैं आपको ये एडवाइस जरूर कहूंगा कि अभी आप एवरेज मत कीजिए, मुझे 1-2 क्वार्टर दीजिए। मैंने उनको जवाब दे दिया है कि वी हैव टू शो परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के ऊपर ही रिजल्ट चलता है। अगर रिजल्ट्स मेरे साथ के हुए तो मैं इस पे आके फिर एडवोकेट करूंगा। तब तक मैं कहता हूं होल्ड जरूर कीजिए। यू कैन नॉट लूज मनी फ्रॉम हियर। इफ यू हैव पेशेंस इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक मनी। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। तो होल्ड इज माय कॉल ऑन दिस अनिल जी। आई नो इट हैज बीन पेनफुल और उसके लिए आई वुड बी वेरी वेरी अपॉलोजेटिक, लेकिन अनिल जी ये एक प्रोसेस है। हमारी कोशिश कुछ भी होती है, बाजार हमेशा XYZ करता है बिकॉज ऑफ रीजन एक्सट्रेनियस। मैनेजमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया दैट वाज वन ऑफ जो उन्होंने माल अपना निकालना था फॉर एक्सट्रेनियस रीजन। अब कोई किसी चीज को बेचता है लेता है अनिल जी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आप बने रहेंगे तो आपका भाव कुछ टाइम में आ जाएगा। 1-2 क्वार्टर मैनेजमेंट को भी दीजिए टू प्रूव देमसेल्फ।
बिल्कुल ठीक बात है बसीन साहब, आपकी राय से हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को, निवेशकों को फायदा भी हुआ है। कभी कभार कुछ कॉल्स गलत भी हो जाते हैं, ऊपर नीचे भी होता है, या वक्त से पहले स्टॉक नहीं चलता, गिर जाता है। लेकिन आपकी राय और आपकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन है, आई एम श्योर वो दर्शकों को काफी मदद करेगा। और बसीन साहब साफ आपको ये कह रहे हैं कि भाई 2-1 क्वार्टर, 2 तिमाहियों तक इंतजार करें, उसके बाद बसीन साहब आपको खुद अपडेट दे देंगे मैनेजमेंट की तरफ से, या कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की आती है वो है। फिलहाल है तो होल्ड करें, नया ना खरीदें, एवरेज ना करें, और थोड़ा सा इंतजार करें, आपको अपडेट दे दिए जाएंगे। और आई एम श्योर आगे भी आपको बसीन साहब की कॉल्स पे कई बार पहले भी मुनाफा हुआ है, आगे भी होगा। तो एक आध कॉल गलत हो भी जाए तो आप उसको थोड़ा सा ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखकर ध्यान रखें। ये बसीन साहब की तरफ से आपके लिए आता है।